ओम शांति। संगम युग पर विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी, हम सभी को सब फिक्रों से फारिग करने वाला शिव भोलानाथ सर्वशक्तिमान इस सृष्टि पर आते हैं और हमें अपने समान खुदाई खिदमतगार बनाते हैं, विश्व कल्याणकारी बनाते हैं। विश्व कल्याणकारी बनने का जो भाग्य है, आत्माओं की सेवा करने का जो फल है और जो बल है, जब हम ब्राह्मण आत्माओं को प्राप्त होता है तो अंतर की सारी कमजोरियां दूर हो जाती हैं। अंदर के सारे विकर्म धीरे धीरे विनाश होने लगते हैं और आत्मा धीरे धीरे सब फिक्रों से फारिग हो जाती है, निश्चिंत निश्चय बुद्धि हो जाती है। परंतु इस आंतरिक स्थिति का आधार है परमात्मा पर, स्वयं पर और विशेष तौर पर ड्रामा पर पूरा निश्चय। जितना हम ड्रामा के गुह्य राज को यथार्थ समझते जाते हैं, उतना आंतरिक स्थिति अचल अडोल बनती जाती है। आज की मुरली भी हमें कैसे अपनी स्थिति को एक रस रखना है, कैसे ईश्वरीय ज्ञान का स्वरूप बनना है, बहुत सहजता से सिखा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 22 जून 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की खिदमत यानी सेवा करने। तुम भी बाप समान बन सबकी खिदमत यानी सेवा करो। प्रश्न है, ब्रह्मा बाप का कौन सा एक विचार चलता जिस पर शिव बाबा कहते वेट एंड सी, फिक्र मत करो। उत्तर है, बाबा का विचार चलता समय बड़ा नाजुक होता जाता। बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न लेने बाप के पास आना ही है। इतने ढेर बच्चे कहाँ आकर रहेंगे, कितने मकान बनाने पड़ेंगे। शिव बाबा कहते वेट एंड सी, कल्प पहले जैसे आकर रहे थे वैसे ही रहेंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम सिर्फ पढ़ते रहो, मन मना भावा। तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को बाबा ये पाठ पक्का कर रहे हैं कि किसी भी बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट है। ध्यान देना है वर्तमान समय मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे कर्मातीत बनना है। उसके लिए मन मना भव, है ना, अंदर मन और बुद्धि बाबा से लगी रहे, बस इसी बात का ध्यान करना है। बाकी जो होना होगा ड्रामा प्लान अनुसार हो जाएगा। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। बाप भी कहते हैं बच्चे ओम शांति, और क्या कहेंगे। बच्चों को कहते हैं बच्चे ओम शांति तत्त्वम। याद दिलाते हैं बाबा हमें हमारे स्वधर्म की,
हे बच्चों, तुम भी शांत स्वरूप हो, तुम भी मास्टर पतित पावन हो, ऐसे और कोई कह नहीं सकेंगे। कहा जाता है जैसे काग वैसे बच्चे। जैसा माता पिता होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो, जैसे बाबा वैसे हम। बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ। तुम बच्चे भी समझेंगे हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। गोया नदियाँ ठहरे, सागर के बाल बच्चे भी होंगे ना। बड़ी बड़ी नदियाँ भी हैं, बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े सरोवर भी हैं। वह है जड़, तुम हो चैतन्य। सागर से ही निकले हुए हैं। कई बच्चे भी इन बातों को समझते नहीं हैं। बाबा के बच्चे हैं, परंतु ये जो बाबा बातों ही बातों में अलग अलग तरह के एग्जाम्पल देकर जो राज खोलते हैं, नहीं समझ पाते, क्योंकि पढ़ी लिखी तो बच्चियां हैं नहीं। बाबा ने एक बार पूछा था, चीनी किससे बनती है, गुड़ किससे बनता है? तो बोला, लाल गन्ने से गुड़ बनता है, सफ़ेद गन्ने से चीनी बनती है। तो पढ़ी लिखी नहीं है ना, तो ऐसे बोल देते हैं। बेचारी पढ़ी हुई तो है नहीं, तो पढ़े लिखे होते हैं तो नॉलेज होती है दुनिया में कौन सी चीज़ कैसे बनती है। तो वो कहते बेचारी पढ़ी हुई तो है नहीं। अब तुमको कितनी बड़ी बातें समझाते हैं। पानी के सागर से पानी की ही नदियाँ निकलती हैं। मनुष्य बहुत बढ़ते जाते हैं तो पानी भी बहुत चाहिए ना। कितने कैनाल्स आदि बनाते रहते हैं। तो तुम बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते यही ख्याल रखना है कि हम इस पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, है ना। वो तो नदियाँ पावन नहीं बनाती हैं, हम आत्माएं, चेतन नदियाँ आत्माओं को पावन बनाते हैं। गीत में भी कहते हैं, बाबा हम आपसे विश्व की बादशाही का वर्षा लेते हैं। गीत था ना, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, यह हमसे कोई छीन नहीं सकेगा। 21 जन्म यह राजाई कायम रहेगी। बेहद का बाप आकर बेहद का राज्य भाग्य देते हैं। राज्य भाग्य चलाने के लायक बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। यह कोई श्री कृष्ण को नहीं बुलाते हैं, निराकार भगवान को बुलाते हैं। जब कहते हैं हे पतित पावन, तो श्री कृष्ण बुद्धि में याद नहीं आता है, परमात्मा याद आता है। बाप आकर हर एक बात समझाते हैं। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, यह कोई साधु संत नहीं है। तुम जानते हो निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं। गायन भी है, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा तन द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो बाबा कहते हैं विनाश स्थापना के बाद ही हुआ है। स्थापना का कार्य प्रारंभ होगा तभी विनाश शुरू होगा। इससे सिद्ध है कि पुरानी दुनिया में आते हैं, स्थापना करनी है। जब स्थापना करेंगे उसके साथ ही विनाश का कार्य प्रारंभ होगा, परंतु आदि की तैयारी तब की जाएगी जब अंत सामने होगा। तो जब कलयुग होगा तभी तो सतयुग की तैयारी होगी,
तो इसका मतलब बाबा आए तब है जब दुनिया पुरानी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना नई दुनिया की, शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश। सतयुग में एक धर्म था, अभी तो अनेक धर्म हैं। एक धर्म वाले देवी देवताओं की निशानी चक्र आदि है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं विश्व का मालिक। स्वर्ग का मालिक सो विश्व का मालिक हो गया। यह बातें अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बैठी हैं। बाप कहते हैं बच्चे मन मना भव। यह बच्चों को घड़ी घड़ी सावधानी मिलती है। बाप को और वर्षे को याद करो, यह भूलो मत। और पॉइंट्स भूल जाते हैं। यह तो मुख्य है ना। बाप ही पतित पावन है। यह युक्ति बताते हैं पावन होने की। बाप कहते हैं तुम सतु प्रधान थे, अब तमो प्रधान पतित बन गए हो। 84 जन्म पूरे लिए हैं, अब तुमको फिर सतु प्रधान बनना है। सतु प्रधान बनो तभी तुम चल सकेंगे पवित्र दुनिया में। निराकारी दुनिया भी पवित्र है, साकारी दुनिया भी पवित्र है। अपवित्र पतित दुनिया यह है। आत्मा भी तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान है। यह तो सृष्टि का नाटक है। इसमें ब्रह्मांड और सूक्ष्म वतन भी आ जाता है। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है। सतयुग त्रेता यहाँ है। यह कोई सूक्ष्म वतन व मूल वतन में नहीं होते। ये जो खेल है सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का, ये और किसी वतन में नहीं होते। यह यहाँ ही है। इनको मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। वह है आत्माओं की निराकारी दुनिया। जैसे जैसे बोलते जाएं वैसे वैसे बुद्धि वहाँ चली जाए। वह है यानी सूक्ष्म वतन ब्रह्मा विष्णु शंकर की आकारी दुनिया। यह साकारी सृष्टि कितनी बड़ी है। सतयुग में कितनी छोटी सृष्टि होती है। वहाँ है ही एक धर्म। बाकी मनुष्य जो कहते हैं कि वहाँ भी दैत्य आदि थे, यह सब है झूठ। ऐसा नहीं है। वहाँ भी दैत्य आदि थे, कंस थे, जरासंधि थे। तुम समझते हो कि नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश गाया हुआ है। सबका विनाश होगा और सतयुग हेवन की स्थापना होगी। तुम भी बाप के साथ खिदमत कर रहे हो। स्थापना के कार्य में हम बाबा के साथ आत्माओं की खिदमत कर रहे हैं। बाप भी आते ही हैं बच्चों की खिदमत करने। यह है बेहद का बाप। देखते हैं हमारे बच्चे बहुत दुखी हैं तो ज़रूर तरस पड़ेगा ना। वह है ही रहम दिल बाप। अभी तो सारी दुनिया में अशांति है। एक बाप के सिवाय और कोई शांति दे ना सके। हठ योगी भी अथाह है ना। वंडरफुल बात है। सारी दुनिया में अशांति है। हठ योगी सन्यासी आदि भी बहुत हो गए हैं, तो कौन शांति लेकर आएगा। आत्मा के लिए कह देते वह निर्लेप है। मनुष्यों की उल्टी बातें सुना देते हैं। वास्तव में आत्मा की सफाई चाहिए। आत्मा पर लेप लग चुका है,
और उस लेप को हटाना है, आत्मा को साफ करना है, उसे पवित्र बनाना है। आत्मा में ही खाद पड़ी है और किसको पता नहीं है। जब पता ही नहीं है तो फिर पुरुषार्थ भी कैसे करेंगे। कहते भी हैं यह पाप आत्मा है, बहुत पाप करते हैं, यह महात्मा है, पुण्यात्मा है। ऐसे नहीं कहेंगे महान परमात्मा है। सन्यासियों के लिए कहेंगे पवित्र आत्मा है, क्योंकि सन्यास किया हुआ है। तो फिर आत्मा पर लेप लगाना, तभी तो अलग अलग नाम दिए हैं, महात्मा, पुण्यात्मा, पापात्मा, है ना। अब बाप समझाते हैं आत्मा को पवित्र बनाने वाला सिवाय एक परमात्मा बाप के और कोई हो नहीं सकता। पतित दुनिया में पावन आत्मा कोई हो ना सके। अभी सैपलिंग लगता है, सतयुगी दुनिया का अभी सैपलिंग लगता है। धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। यह तो छोटे छोटे मठ पंथ आदि टाल टालियाँ हैं, उनमें कोई मेहनत थोड़ी लगती है। मेहनत इसमें लगती है, जड़ों में, तना में। टाल टालियों में मेहनत नहीं लगती है। अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, किस्म किस्म के मंत्र देते हैं। यह भी वशीकरण मंत्र है, जिससे तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। राम राम का मंत्र जपते हैं, इससे फायदा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे, तुम पवित्र आत्मा बन जाएंगे। याद को ही योग कहते हैं। यही महामंत्र है, बाबा को याद करो। भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है। इस योग से ही तुम विश्व पर जीत पाते हो। भारत का राजयोग बहुत नामी ग्रामी है। यह बाप के सिवाय और कोई सिखा ना सके। वो हठ योग सिखाते हैं। अभी जो योगा डे हुआ तो उस पर अलग अलग तरह के हठ योगियों ने योग सिखाया, परंतु राजयोग, जिससे आत्मा का स्वयं पर नियंत्रण हो जाए, राजा बन जाए आत्मा, ये राजयोग केवल एक शिव बाबा सिखाते हैं। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, बीके तो यहाँ ही होंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो ज़रूर ब्रह्मा के साथ ही होंगे। ब्राह्मण कुल भी ज़रूर चाहिए। इसको कहा जाता है सर्वोत्तम, ऊंचे ते ऊंचा ब्राह्मण कुल। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर उथल खाएंगे। बाजोली खेलते हैं ना। अभी ब्राह्मण है, फिर क्या बनेंगे ना, फिर देवता बनेंगे तो बाजोली खेलेंगे ना। शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, है ना। तो अब बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, बहुत थोड़ी बात है, बाप की याद में रहो, बस इतनी सी बात है। यह भी तो बुद्धि में है। बाबा हमको 84 जन्मों का राज बता रहे हैं। 84 लाख अथवा 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। कोई को पता नहीं, किसी को नहीं पता है ना। किसी ने सारे जन्मों को देखा ही नहीं है। 84 लाख का तो हिसाब कोई बता ना सके। थ्योरीज बना सकते हैं, पर प्रैक्टिकल क्या हुआ वो तो केवल बाबा ही बता सकते हैं। मनुष्य 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं। आत्माएं ऊपर से आती हैं पाठ बजाने के लिए। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक
आती ही रहती हैं, अभी तक भी आ रही हैं। हर एक अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। इन बातों को मनुष्य मात्र नहीं जानते, एक बाप ही जान सकते हैं। मनुष्य को कभी परम पिता गॉड फादर नहीं कहा जाता। गॉड फादर कहने से फिर निराकार शिव तरफ बुद्धि जाती है। जीवात्मा का बाप तो होगा ना। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। निराकार बाप का नाम शिव है। तुम्हारा भी एक ही नाम है। क्या नाम है? आत्मा। बाकी सारे नाम जो हैं वो तो देह के हैं ना। जो मैं हूँ, जो असली में मैं हूँ, जो मेरा सत्य स्वरूप है, वो तो मैं आत्मा ही हूँ ना। फिर शरीर में भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। परमपिता परमात्मा भी शरीर में आकर ज्ञान सुनाते हैं। शरीर बगैर थोड़ी सुनाएंगे। सुनाने के लिए तो मुख चाहिए ना, तो देह लेनी पड़ेगी। तो बाप समझाते हैं कि इनका तो अपना नाम है। ब्रह्मा बाबा का नाम तो था ना, लखीराज था। मेरा शरीर का कोई नाम नहीं है। शिव बाबा कहते हैं कि मेरा शरीर का नाम नहीं है ना। मैं पुनर्जन्म में आता हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। इनको भी मालूम नहीं पड़ता है, कोई तिथि तारीख नहीं। हाँ, मैं कल्प के अंत अर्थात रात में आता हूँ। कोई हद की तिथि तारीख नहीं है, पता ही नहीं चलता बाबा को भी, है ना। ब्रह्मा बाबा को पता थोड़ा ना चला कि कब शिव बाबा की पहली बार प्रवेशता हुई। एग्जैक्ट टाइम और डेट का भी नहीं पता। पर इतना है कि संगम पर आते हैं, बेहद की रात्रि में आते हैं। अभी रात है ना, यह है ही पतितों की दुनिया। मैं आता हूँ पावन दुनिया अर्थात दिन बनाने। क्योंकि शिव बाबा खुद बेहद का है, तो हमेशा वो बेहद की घड़ी को ही देखते हैं। तो बेहद की घड़ी में जब टाइम होता है, जब घोर अंधियारा होता है, तो बाबा आ जाते हैं। यह भी नहीं जानते कि बाबा ने कब प्रवेश किया। हाँ, विनाश साक्षात्कार किया। बहुत ध्यान में जाते थे। वह कोई तिथि तारीख वेला नहीं निकाल सकते। जैसे दुनिया में निकालते हैं ना, कब कौन आया तो मुहूर्त बताते हैं, तिथि तारीख बताते हैं। तो शिव बाबा के नहीं बता सकते। श्री कृष्ण को भी पूजते हैं, उनका रात्रि को जन्म दिखाते हैं। किस समय, कितने मिनट आदि सारा निकालते हैं, पूरी जन्म कुंडली बनाते हैं ना। बाप कहते हैं मैं तो हूँ ही निराकार, आकार ही नहीं है ना। ये सब कुंडलियाँ बनाना, ये सब साकारी मनुष्यों के लिए है। सदा निराकार रहने वाले शिव बाबा के लिए नहीं है। जैसे और मनुष्य जन्म लेते हैं, वैसे मेरा जन्म थोड़ी होता है। मेरा तो दिव्य अलौकिक जन्म है। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर चला जाता हूँ। ऐसे भी नहीं हमेशा रहते। बैल पर सारा दिन सवारी थोड़ी करते हैं। मुझे जिस समय बच्चे याद करते हैं, मैं हाजिर हूँ। बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। जैसे मनुष्य एक दो में मिलते हैं, राम राम व नमस्ते कहते हैं। यह तो रूहानी बेहद का बाप समझाते हैं, मैं तुम सब बच्चों का बाप हूँ। तो शिव बाबा की संतान तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। यह खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। हम कौन हैं, हम किसके हैं, है ना।
बेहद का बाप आया हुआ है, हमको बेहद का वर्षा दे रहा है। बच्चों को देख बाप को भी खुशी होती है। ढेर बच्चे हैं, बच्चे जानते हैं हमको बाबा स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, राजाई देते हैं। प्रजा भी तो कहेगी हमारा राज्य है। ऐसे ही कहते हैं ना, अभी भी हम कहते हैं भारत हमारा देश है ना। ऐसे कोई मालिक नहीं है, परंतु है तो हमारा ना। तो प्रजा भी कहेगी हमारा राज्य है। जैसे भारतवासी कहते हैं यह हमारा भारत देश है। राजा प्रजा दोनों कहते हैं हमारा देश है। तुम बच्चे नरकवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनेंगे। हम प्रैक्टिकल में स्वर्गवासी बनेंगे। बाप को और वर्षे को याद करना है। और कोई तकलीफ बाबा नहीं देते हैं। रहना भी है गृहस्थ व्यवहार में। यहाँ आकर थोड़ी रहना है ना। रहना गृहस्थ व्यवहार में ही है, परिवार में, संबंध में सारे कार्य करने हैं। परंतु मन बुद्धि से बाबा को और वर्षे को याद करना है। सब यहाँ भाग कर आए तो इतने सबको बाबा कहाँ रख सकते हैं। सब तो मधुबन में नहीं रह सकते ना। इतने सब ढेर बच्चे एक ही बार कैसे इकट्ठे हो सकते हैं। सब सेंटर्स के बच्चे एक ही बार इकट्ठे मिल कैसे सकते हैं। कहाँ ठहर सकेंगे, मुश्किल है ना। दिन प्रतिदिन बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं। इसकी भी कुछ युक्ति रचनी पड़े, है ना। समय प्रमाण सब युक्तियाँ रची जा रही हैं और हम देख रहे हैं मधुबन कितना छोटा होता था और अब कितना बड़ा हो गया है। तो बाबा कहते हैं इसकी भी युक्ति रचनी पड़े। यह सब आसपास वाले मकान लेने पड़ेंगे। उस समय साकार में बाबा ने कहा था। अभी देखो प्रैक्टिकल में देखते हैं ना, बीके कॉलोनी कितनी ज़्यादा बड़ी बड़ी हो गई है। बाबा का घर भी कितना बड़ा हो गया है। मकान वालों से पूछेंगे कितना मांगते हैं। समय पर तो लेना पड़ेगा ना। पैसे की तो कोई बात नहीं। समय बड़ा नाजुक होता जाता है। बाप और बच्चे दोनों अविनाशी हैं, चिंता नहीं करनी है। आत्मा कभी विनाश को पाती नहीं है, तो इसीलिए बाप और बच्चे दोनों अविनाशी हैं। अविनाशी खजाना बच्चों को देते हैं। बहुत ढेर बच्चों को आना होगा। अभी तो देखते ना कितने ढेर बच्चे आते हैं। बाबा विचार करते हैं इतने ढेर कहाँ आकर रहेंगे। कौन विचार करता? ब्रह्मा बाबा करते थे। बाबा कहते हैं तुम फिक्र क्यों करते हो। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा एक ही शरीर में। ब्रह्मा बाबा विचार करते तो शिव बाबा उनको कहते तुम चिंता क्यों करते हो। वेट एंड सी। तुम पढ़ते रहो, मन मना भव। हमें भी सिखा रहे हैं बाबा, चिंता नहीं करनी है। तुम बच्चों को यह ख्याल में रखना है कि अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है, सतो प्रधान बनना है। बस यही बुद्धि में रहे। याद से ही पावन बनेंगे। बाबा बात तो बहुत सहज बताते हैं, अति सहज है। सिर्फ बाबा को याद करना है। देखो गाय के बच्चे को जब माँ याद आती है तो चिल्लाता है ना, वह तो है जानवर। तुम बच्चों ने भी रड़ियाँ मारी ना, तो हमने क्या कहा, बाबा को बुलाया, हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता, आओ। रड़ियाँ मारी ना। आगे चल बहुत चिल्लाएंगे, बहुत याद करेंगे। तुम बच्चे तो अब जानते हो कि बाबा आया हुआ है। विनाश तो होना ही है। नेचुरल कैलेमिटीज़
आनी है। सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कितना खर्चा कर बॉम्ब्स बनाते हैं, बहुत पैसा जाता है। खर्चा तो होता है ना, इतना खर्चा कहाँ से लाएं? डरते भी हैं मौत से, फिर भी बॉम्ब्स बनाना तो बंद नहीं करते। बॉम्ब्स की लड़ाई चलेगी। देख रहे हैं ना, अभी बनाते ही ऐसे हैं जो बॉम्ब गिरे और मनुष्य मर जाए। चीज बनाने में पहले टाइम लगता है, फिर तो मिनट मोटर। शुरू में बॉम्ब बनाने में टाइम लगता है, फिर तो एक बार ही फॉर्मूला पता चल गया तो मिनट मोटर। जल्दी जल्दी बनाते जाते हैं। बॉम्ब्स भी कोई थोड़े बनेंगे क्या? तुम बच्चे जानते हो, इस पुरानी सृष्टि का विनाश होना है, तो कोई तो कारण बनेगा ना। अब बेहद के बाप से वर्षा लेना है। गीता है तुम भारतवासियों का देवी देवता धर्म का शास्त्र। बाकी तो छोटे छोटे हैं, उनका कोई गायन नहीं। ब्राह्मण धर्म है सबसे ऊंच। ब्राह्मणों का काम है कथा सुनाना। भक्ति में भी ब्राह्मण क्या करते हैं? कथा सुनाते हैं ना। तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा के बच्चे, हमको डाडे का वर्षा मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद संसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ड्रामा के हर राज को जानते हुए किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है। पढ़ाई पढ़ते रहना है। मनमनाभव होकर कर्मातीत बनने का ख्याल रखना है। स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। दूसरा, हम आत्माएं शिव बाबा की संतान आपस में भाई भाई हैं। शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहना है। आज का वरदान है अंतर स्वरूप में स्थित रहे। अंतर स्वरूप में स्थित रहे अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव। है ना, बाबा भी गुप्त है, हम भी गुप्त है, परंतु ये गुप्त प्रत्यक्ष कैसे होंगे? जब हम अपने अंतर स्वरूप में स्थित होंगे। जो बच्चे सदा अंतर की स्थिति में अथवा अंतर स्वरूप में स्थित रहे, अंतर्मुखी रहते हैं, वे कभी किसी बात में लिप्त नहीं हो सकते। है ना, बिल्कुल डिटैच होकर स्वधर्म में स्थित होकर हर कार्य करते हैं। पुरानी दुनिया, संबंध, संपत्ति, पदार्थ जो अल्पकाल और दिखावा मात्र है, उनसे धोखा नहीं खा सकते। अंतर स्वरूप की स्थिति में रहने से स्वयं का शक्ति स्वरूप जो गुप्त है वह प्रत्यक्ष हो जाता है और इसी स्वरूप से बाप की प्रत्यक्षता होती है। तो ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले ही सच्चे स्नेही है। बनना है ना सच्चा स्नेही, तो क्या करना है? अंतर्मुखता का गुण धारण करना है। आज का स्लोगन है निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। आज का व्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए
अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। स्वच्छता भी सरलता की निशानी है। जितनी सरलता उतना स्वच्छता होगी, इसलिए सभी को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। सच्चाई और सफाई भी तब होगी जब अपने स्वभाव को सरल बनाएंगे। सरल स्वभाव वाला बहुरूपी भी बन सकता है। ऐसे सरल स्वभावी सदा हर्षित रहते और सर्व को आकर्षित करते हैं। इसीलिए अपने नेचर को सरल बनाना है। व्यर्थ में, व्यक्त में, दिखावे में नहीं जाना है। स्वच्छ रहना है, सरल रहना है। और यही बाबा को हमारी विशेषताएं, हमारे गुण प्रिय हैं। अच्छा, ओम शांति। फिक्रों से फारिग हुआ ये दिल, जब दिल को तुमसे जोड़ा। एक तू ही वो शख्स है जिसने दिल को कभी ना तोड़ा। फिक्रों से फारिग हुआ ये दिल, जब दिल को तुमसे जोड़ा। एक तू ही वो शख्स है जिसने दिल को कभी ना तोड़ा। फिक्रों से फारिग हुआ ये दिल। तू खफा ना होता मुझसे, ना करता बेवफाई। तेरा ही तो बनकर मैंने सारी खुशियाँ पाई। तू खफा ना होता मुझसे, ना करता बेवफाई। तेरा ही तो बनकर मैंने सारी खुशियाँ पाई। राहों को तुमने आकर मेरी मंजिल की ओर है मोड़ा। फिक्रों से फारिग हुआ ये दिल। दुनिया को मुझसे है लाखों शिकवे, तुमको शिकायत नहीं है। तेरे जैसा बड़े दिल वाला देखा न मैंने कहीं है। दुनिया को मुझसे है लाखों शिकवे, तुमको शिकायत नहीं है। तेरे जैसा बड़े दिल वाला देखा न मैंने कहीं है। सागर सुखों का दिया है तुमने, मांगा था मैंने थोड़ा। फिक्रों से फारिग हुआ ये दिल। बनकर अच्छा वक्त मेरा तो संग संग है मेरे चलता। तू ही मेरा नेक करम है
सफलता। मुश्किल समय में तुमने कभी भी मुझको अकेले न छोड़ा। फिक्रों से फारिग हुआ ये दिल जब दिल को तुमसे जोड़ा। एक तू ही वो शख्स है जिसने दिल